ये देखिए, अब हम आते हैं थोड़ा सा वैलेंटाइन डे के ऊपर। वैलेंटाइन, सेंट वैलेंटाइन, एक ये चर्च का एक पादरी था। रोम जो है एक बहुत बड़ी सल्तनत रहा है, एक बहुत बड़ी एम्पायर रहा है कि जिसके अंदर एक बादशाह था, क्लाउडियस एक बादशाह था कि जिसकी एक बहुत बड़ी फौज थी। वो एक बहुत बड़ी फौज बनाना चाहता था, तो उसने ऐलान कर दिया कि लोग जो हैं, कोई ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग जो है ना वो आएँ। तो लोगों के घरों में बच्चे थे, औरतें थी, तो वो लोग आते नहीं थे। उसकी फ़ौज जो है वो एक्सपैंड नहीं हो पा रही थी। तो उसने ये पाबंदी लगा दी कि कोई भी जो रोम का भी इस वक्त बाशिंदा जो है, जो अनमैरिड है, अब वो शादी नहीं करता। शादियों पर उसने पाबंदी लगा दी। तो वहाँ पर एक चर्च का पादरी था कि जिसका नाम था वैलेंटाइन, सेंट वैलेंटाइन। उसने ये कोशिश की, उसने बादशाह के जो हुक्मनामा था उसको पश्चे पुश डालते हुए कुछ लोगों की शादियाँ करवा दी। कुछ लोगों की शादियाँ करवा दी बियॉन्ड द लिमिट, उसके लिमिट में नहीं था, उसको इख्तियार नहीं थे, उसने करवा दी। अब उसको बादशाह को पता चला, बादशाह ने उसको उठाकर और कैद खाने के अंदर डलवा दिया। कैद खाने के अंदर जो जेलर था, कुछ लोग कहते हैं जेलर की बेटी, वो एक दफ़ा उससे मिलने के लिए आई, तो वो उस पर फेरेफ्ता हो गई। वो उस पर फेरेफ्ता हो गई और जनाब जब जेलर को जब पता चला, तो जेलर ने जनाब वो सख्ती से बादशाह की तरफ इतला पहुँचाई कि जी एक तो इसने पहले गलत काम किया, लोगों की शादियाँ करा दी, और अब जो है ये मेरी बेटी पे इश्क करना शुरू हो गया। और कुछ जगहों पे आया कि उसने जना वो गलत काम भी इससे कर लिया। अब वो रोज़ाना ये रोज़ का जो यानी गुलाब का फूल लेके आती थी और उसको पेश करती थी। मुख्तलिफ कहानियाँ इसके बारे में घड़ी हुई, वो पेश करती थी। तो जब बादशाह तक इतला पहुंची कि इसने तो पहले भी मेरे हुक्म को तोड़ा है, और दूसरे नंबर पर दोबारा इसने क्या किया, जेलर की बेटी के साथ भी ये जेलर की बेटी पे भी फरेफ्ता हो गया, और उसके साथ शादी कर, उसके साथ जो है ना वो उसके साथ गलत काम भी कर लिया और उसको इश्क में मुब्तला हो गया। तो उसने इसका फांसी का आर्डर जारी कर दिया। तो 14 फरवरी को जो है रोम का जो बादशाह था, उसने सेनेट वैलेंटाइन को 14 फरवरी को जो है ना उसको फांसी दी। वो 14 फरवरी जो है ना वो उस वक्त से लेकर आज तक जो है ना वो वैलेंटाइन डे के साथ बना, यानी वो बदकारी का दिन। यानी देखिए, एक शख्स जो है कि जिसने गलत काम किया, एक तो बादशाह के हुक्म को तोड़ा, दूसरा उसने यानी एक गलत काम किया, एक खातून के साथ, एक औरत के साथ इश्क माश्क चलाया, उसके बाद उसके गलत काम कर दिया। उसके बाद उस गलत काम को यानी लीगलाइज करने के लिए जनाब उसका एक दिन बनाया जाता है। और आज जो है ना यूरोप जो है उस चीज़ को छोड़ चुका है। यूरोप उस चीज़ से परेशान है। उनके यहाँ इतनी तेज़ी से और इतना मास लेवल पे वैलेंटाइन डे नहीं मनाया जाता है जितने मास लेवल पर हमारे यहाँ मनाया जा रहा है। यानी ये वो चीज़ें हैं कि जिनको वो करके थक गए हैं। हर वो गलत काम जो वो करके थक चुके हैं, अपनी तहजीब को तबाह कर चुके हैं। हमने पहले पढ़ा कि तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी, जो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा ना पायदार होगा। कि उनकी तहजीब जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, तख्त ताराज हो चुकी है। उनका माशरती निज़ाम, ख़ानदानी निज़ाम तीरा तीरा हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो अब वो बड़े परेशान है कि ये मुसलमान माशरा ये किन बुनियादों पर कायम है। मुसलमान माशरा दरअसल इस कुरान की बुनियाद पर कायम है। मुसलमान माशरा दरअसल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर कायम है। मुसलमान माशरा जो लोग जिन घर, अगर आप आज भी एनालाइज कर लें कि जिन घरों के अंदर कुरान का तज़किरा होता है, कि जिन घरों के अंदर कुरान को सीखा जाता है, कि जिन घरों के अंदर नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ऊपर अमल किया जाता है, अमल करने की कोशिश की जाती है, आज उनका तर्ज अमल और एक आम फ़र्द का तर्ज अमल, आम घराने का तर्ज अमल बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है। ज़िंदगी की फलाह चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, इस कुरान की तरफ पलटना होगा। हमें कुरान की तालीमात को अपने सीने से लगाना होगा, कुरान को सीखना होगा, कुरान को समझना होगा। इसी में हमारी और आपकी फलाह है। अल्लाह ताला दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।